केस स्टडी नंबर 22, साथ साथ पढ़ो। बिल्डिंग एंड कंपनी लिमिटेड with a financial year ending on 31st March entered into a contract with customer Ind AS 115 to build a manufacturing facility. Building and Company Limited determines that the contract contains one performance obligation satisfied over time, no problem. Construction is scheduled to be completed by the end of 36th month, 3 साल में बन जाएगा asset. Agreed consideration is 25 करोड़. So fixed consideration is 25 करोड़. Building and Company Limited has the opportunity to earn performance bonus, which is the variable consideration. परफॉर्मेंस बोनस है 15% बोनस मिलेगा, माने 25 करोड़ का 15%, 3.75 करोड़ बोनस मिलेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट 30 महीने में कंप्लीट होगा, जिसका 25% प्रोबेबिलिटी है। 10% बोनस यानी 2.5 बोनस मिलेगा, इसका प्रोबेबिलिटी 40% है। और 5% बोनस मतलब हुआ 1.25 बोनस मिलेगा, इसका प्रोबेबिलिटी 15% है। और आप अगर इसको टोटल करोगे ना तो 40 एंड 40 80 ही हो रहा है, 100 नहीं हो रहा है। दैट मीन्स 20% प्रोबेबिलिटी है कि हम वक्त के पहले खत्म नहीं कर पाएंगे और हमको बोनस नहीं मिलेगा। तो सर करना क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड यूज करना है। इतनी सारी प्रोबेबिलिटी है, आइदर और अगर होता है तो मोस्ट लाइकली मेथड, 2 ही ऑप्शन अगर होते हैं तो मोस्ट लाइकली, नहीं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। तो सर कैसे करोगे? बस सबको मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो। 3.75 इंटू 25%, 0.9375, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं प्लीज। 2.5 इंटू 40%, 1.25 इंटू 15%, 0.1875, तीनों को जोड़ देते हैं। 1.1875 plus 0.9375, it is coming 2.125. 2.125 is the performance bonus, जिसको मुझे वेरिएबल कंसिडरेशन की तरह ऐड कर देना चाहिए ट्रांजैक्शन प्राइस में। और 25 करोड़ इज द फिक्स्ड कंसिडरेशन। और क्या लिखता है पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे भी है, बोलते ना अभी सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तो क्वेश्चन अभी आगे और भी है। सॉरी, लिखता है इन एडिशन टू द पोटेंशियल परफॉर्मेंस बोनस, बिल्डिंग एंड कंपनी इज एंटाइटल्ड टू अ क्वालिटी बोनस ऑफ 2 करोड़ रुपया इफ अ हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर असाइंस द फैसिलिटी विथ अ गोल्ड स्टार रेटिंग। बिल्डिंग एंड कंपनी लिमिटेड कंक्लूड दैट इट इज 60% लाइकली दैट इट विल रिसीव। मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा चॉइस होने से मोस्ट लाइकली मेथड यूज होता है। और मोस्ट लाइकली 60% इज मोस्ट लाइकली, बिकॉज 40% इज नॉट लाइकली। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी 60% है, मींस 2 करोड़ को ऐड कर लो बोनस को, क्वालिटी बोनस, तो ये भी ऐड हो जाएगा। माने टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस इज 2.125 प्लस 25 प्लस 2, 29.125। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोलता है। उसके बाद ये पोर्शन इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है। मैं पहले इतना क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं। ये रहा, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन, फिक्स्ड को हटा के, तो 29 में से 25 हटा दो, 4.125, 4.13 करोड़ इज द राइट चॉइस। अगला चेक बाद में कर लेंगे आईसीआई के आंसर से। बिल्डिंग एंड कंपनी लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड इंटरिम क्वार्टरली रिपोर्ट फॉर द 3rd क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर। नेट प्रॉफिट 20 करोड़ रुपया आया है। ये सब एडजस्टमेंट हुआ है, पढ़ें। बैड डेट ऑफ 1 करोड़ वॉज इनकर्ड ड्यूरिंग द 3rd क्वार्टर, 50% इज डेफर्ड, डेफरल अलाउड नहीं है। तो सर 0.5 करोड़ से प्रॉफिट को गिरा दो फिर, क्योंकि इन्होंने तो डेफर कर दिया है, गिरा दो। 20 करोड़ माइनस 0.5 करोड़।
additional depreciation of 45 lakh resulting from the change in the method of depreciation. ये बोलता थर्ड क्वार्टर में डेबिट हो गया तो ठीक किया है. एडिशनल डिप्रीसिएशन जिस क्वार्टर का जो फिगर हो वही लिखना है. नो एंटिसिपेशन, नो डेफरल. 5 करोड़ का एक्सपेंडिचर ऑफ एडमिन एक्सपेंस पर्टेनिंग टू थर्ड क्वार्टर इज डेफर्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट दैट, पूरा को डेफर कर दिया है, on the argument that fourth quarter will have more sales, so fourth quarter should be debited with higher expenditure, although these expenditures are uniform throughout the quarters. नहीं, ये 5 करोड़ रुपया झूठ मूठ का डेबिट उधर हो गया है, इधर होना चाहिए, तो 5 करोड़ रुपया और माइनस कर दो. 14.5 करोड़ इज द रेक्टिफाइड प्रॉफिट ऑफ द क्वार्टर. क्वेश्चन बोलता है The CFO has requested you to review. हमने कर लिया. To ascertain the correct net profit. What is the correct net profit? 14.5 है चॉइस. ये रहा. अपना आंसर देखो 4.13. ICAI ने भी 4.13 बोला. मेहनत करके कैलकुलेट किया. दूसरा आंसर 14.5. अपना भी है 14.5. सो ये जो अब आप एमसीक्यू देख रहे हो, पहले थोड़ा बड़ा बड़ा एमसीक्यू आया था. 20 नंबर 19 नंबर केस स्टडी के बाद छोटे छोटे केस स्टडी 2-2 3-3 क्वेश्चन वाला एमसीक्यू. पहले 5-5 6-6, एक में तो 7 क्वेश्चन भी था. अभी 2-2 3-3 क्वेश्चन वाले एमसीक्यू आ रहे हैं. बट स्टिल पढ़ना हमें पड़ रहा है. एंड ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड फॉर 6 to 8 मार्क्स ऑल्सो. ओके, चलो मिलते हैं अगले एमसीक्यू में, अगले केस स्टडी में. बाय बाय.